वीडियो देखने के पहले हेलो, माय नेम इज़ आई एम जावेद. आई लिव माय होम टाउन. एक्चुअली आई लिव इन सिल्लोड एंड आई लाइक वीडियो देखने के बाद. हेलो देयर, आई एम शेख जावेद कासिम. I would be pleased if you call me Javed sir. My friends do call me that. I am 39 years old. I am a lecturer in English and I teach at Al Huda Urdu Junior College, Bhokardan. I like teaching. I like teaching so much that I have actually started a YouTube channel, JEFY, Javed's English for You. Apart from teaching, I also like wonderful handwriting. Actually, you can say it's my passion. There are 7 members in my family and my hometown is Siload. I like and love this place. So this is about me. Please tell me something about yourself. दोस्तों, आज का ये लेक्चर है अपने आप का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है इस ताल्लुक से. अगर आप लोग ध्यान से ये पूरी वीडियो लेक्चर देखें तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग भी बेहतरीन स्टाइल में अपने आप का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो आप कभी स्टेज पर बोल रहे हो या किसी इंसान से आप लाइफ में पहली मर्तबा मिले हो और कुछ चीज़ें अपने आप के बारे में आपने इंग्लिश में समझाना है, तो कैसे समझाएंगे आप? आपका नाम, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपका एड्रेस, एज वगैरह. ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है. थोड़ी सी कोशिश के बाद आप लोग ये भी कर सकते हैं. तो आज का हमारा फोकस है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश इस टॉपिक पर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्स योर नेम या आपको खुद बताना हो कि आप कौन हैं, तो किस तरह से बताएंगे? सबसे पुराना और सबसे कॉमन तरीका है आई एम शेख जावेद कासिम. सही है, आप इस तरह से कह सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है तो आप कह सकते हैं माई नेम इज़ शेख जावेद कासिम. ऑप्शन नंबर 3 भी है आपके पास में. आप कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी, और जो भी आपका नाम है आप उसके आगे वो रख सकते हैं. जैसे प्लीज़ कॉल मी शेख जावेद कासिम. अगर इसके साथ आपका कोई निकनेम भी है तो आप इस तरह से खुद का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. आई एम शेख जावेद कासिम, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कॉल मी, और जो भी आपका निकनेम है आप वो कह सकते हैं. इस तरह से आपने अपने आप का इंट्रोडक्शन देना है. एक चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट करना. अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ, वो अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं. माई सेल्फ इज़, माई सेल्फ एम. माई सेल्फ से तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट, अगला एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है व्हाट्स योर एज. आपकी उम्र कितनी है? सीधे सीधे आप कह सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड या आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, जो कुछ भी आपकी उम्र है. अगर आपको उम्र नहीं बताना है तो आप इस तरह से कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 30s या आई एम इन माई अर्ली 30s या आई एम इन माई लेट 20s. इस तरह से. एक और चीज़ है, अगर कोई पूछ रहा हो कि आपकी बर्थ डेट क्या है, व्हाट्स योर बर्थ डेट, यहाँ पर आपने ईयर नहीं बताना है, साल नहीं बताना है. आप कह सकते हैं माई बर्थ डेट इज़ 1st ऑफ दिसंबर, 2nd ऑफ नवंबर, 3rd ऑफ मार्च. इस तरह से. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साल बताएं, कौन सा ईयर है. ठीक है. एक कॉमन सा क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम. आप कहाँ से हैं? सबसे कॉमन तरीका है आई एम फ्रॉम, और जो भी आपकी नेटिव प्लेस है आप उसका नाम ले सकते हैं. जैसे अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे तो मैं कहूँगा आई एम फ्रॉम सिल्लोड. ये तरीका सही है. थोड़ा इससे एडवांस्ड में है आई बिलोंग टू सिल्लोड, यानी मैं सिल्लोड से हूँ. इसके अलावा भी आप कह सकते हैं, एक वर्ड है HAIL, हेल. आई हेल फ्रॉम सिल्लोड. और इन सब के अलावा एक और तरीका है जो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है. आप कह सकते हैं एक्चुअली माई होम टाउन इज़ सिल्लोड या माई नेटिव प्लेस इज़ सिल्लोड. इस तरह से कहने से लगेगा कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, बेहतर है. ठीक है. चारों में से कोई एक सेंटेंस आप लोग कह सकते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट कंट्री डू यू बिलोंग टू. आप किस देश से हैं? समझ लीजिए कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, और आपसे कोई सवाल कर रहा हो, आपका ऑनलाइन दोस्त है, कोई फ्रेंड है, और वो पूछ रहा है. 2 तरह से आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया. यहाँ पर इंडिया को हमने एज ए नाउन यूज़ किया है, और इससे बेटर तरीका है आप कह सकते हैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. ठीक है. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन.
या आई एम एन इंडियन, इस तरह से। यहाँ पर इंडियन एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। कभी कभार इंटरव्यूज में पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी आदतें क्या है। अक्सर क्लासरूम्स में टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से ये पूछते हैं, या अगर दूसरे लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो वहाँ पर भी ये सवाल आता है। सबसे पुराना तरीका है जिसमें आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर, जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल एंड प्लेइंग क्रिकेट। सही है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है। एडवांस मेथड में किस तरह से कहना है आपने, आप कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, क्या कहा आपने, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। यहाँ दोनों हॉबीज आपने मेंशन की, बता दी। इससे भी बेटर तरीका है आई जस्ट लव टू, यानी ये चीज़ें से मैं प्यार करता हूँ। आई जस्ट लव टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, या आई इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। या ये सारे तरीके अगर आपने यूज़ नहीं करने हैं, इनसे हटकर कुछ कहना चाहते हैं आप, तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में है, बिल्कुल सॉलिड ऑप्शन। आप कह सकते हैं आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि ये चीज़ें मेरा पैशन है। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा हो व्हाट्स योर बिजीनेस, बिजी होना यानी मसरूफ़ होना। बिजीनेस, आप किस काम में, किस चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कह सकते हैं आई हैव ए जनरल स्टोर, या आई हैव ए मेडिकल स्टोर। अगर ये नहीं है, आप जॉब करते हो, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहले तो ये कि आई एम ए टीचर, सिंपल है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप लोग। या आपने अगर ऐसे नहीं कहना है आई एम ए टीचर, तो दूसरी ऑप्शन है आपके पास में आई वर्क एज ए टीचर। आई वर्क एज ए टीचर काफ़ी बेहतरीन लगता है ये। मान लीजिए आप कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, सपोज यू आर ए स्टूडेंट, तो आप ये कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। या अगर आपको ये बताना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, सपोज आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग बीए। परस्यू करना यानी कोई कोर्स पढ़ना। या आप एमए कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग माई एमए, या आई एम परसुइंग एमए। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। आपसे सवाल हुआ हु ऑल यानी कौन कौन। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं। फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली में 3 लोग हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयर आर 3 पीपल इन माई फैमिली। अगर आपको ये बताना हो कि मेरे 2 भाई हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स। लेकिन अगर आपका एक भाई है और एक बहन है, तो इसे एक सेंटेंस में कैसे कहेंगे आप, आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स ऐसा वर्ड है जो आप मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सब मिलाकर 3 भाई बहन हैं, तो आप कह सकते हैं वी आर 3 सिबलिंग्स। इस तरह से आप अपने आप के बारे में कह सकते हैं। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मुलाकात होने के बाद में आप अलग हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन ऐसे कब कहना है, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो उसके बाद नहीं कहना है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं नाइस टू मीट यू, और कुछ लोग कहते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इस तरह से। अब देखिए, इस सेशन में मैंने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बताया हूँ, अपने आप की खुद की डिटेल उसमें रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। आपका नाम, आपकी एज, आपकी हॉबीज़, आपकी फैमिली के बारे में, या जो कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बारे में। और एक बार बोलने में अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो 2, 4, 6 बार बोलने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है एक सेशन में, एक 5 से 10 मिनट के सेशन में आप ये चीज़ें आसानी के साथ कह लेंगे। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।